नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बिहार और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। मतलब लोकसभा के परिणाम भी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट भी तय कर लिया गया है। बिहार से कई नेता इस बार मंत्री बने, चाहे ललन सिंह हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो। तो इसके बाद अब बिहार में एक बार फिर से चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। हम चुनावी माहौल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो खाली हुई हैं। खासकर अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य से देखें तो जीतन राम मांझी जो खुद विधायक रहे इमामगंज से, उनका सीट खाली है। इसके अलावा बक्सर के रामगढ़ से विधायक रहे सुधाकर सिंह, बक्सर से सांसद बन गए हैं, तो वो सीट भी खाली हो गया है। देवेश चंद्र ठाकुर जो कल्याणपुर से विधायक थे, अब सीतामढ़ी के सांसद हैं, उनका सीट भी खाली है। और रुपौली में तो बजाबते उपचुनाव का घोषणा भी हो चुका है कि 10 जुलाई को वहाँ पर मतदान होना है। बीमा भारती जो आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया लड़ रही थी, हालांकि दिल्ली तो वो नहीं पहुंच पाई, हार गई, तो रुपौली में भी कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। ये माना जा रहा है कि वहां पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है वो बीमा भारती को लड़वा सकते हैं और फिर से रुपौली की लड़ाई जो होगी वो नाक की लड़ाई बनेगी नीतीश और तेजस्वी के बीच। लेकिन देखिए, इन सब से इतर अगर विधानसभा को हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार भी कर दे तो राज्यसभा के भी 2 सीटों पर चुनाव है। मतलब राज्यसभा जो होता है, जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, वहां पर भी 2 सदस्य बिहार से जाने वाले हैं। एक तो विवेक ठाकुर का ही सीट खाली हुआ है जो नवादा से सांसद बन गए हैं। तो 2 सीटें ऐसी हैं जहां से जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए के जो घटक दल हैं उनको सांसद बनाना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी बिहार से ही किसी को सांसद बनाएगी या किसी बाहर वाले पर दाव आजमाएगी। और यही सवाल जदयू को लेकर भी उठ रहा है। जदयू की तो अधिक संभावना यही है कि वो बिहार से ही अपने सांसद यानी राज्यसभा का सदस्य जो है वो बनाएगी। अब किन नामों पर चर्चा है, किन जातियों पर फोकस किया जा रहा है, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी नाराजगी जो है वो बीजेपी झेल रही है। और खासकर जो मंत्रिमंडल गठन हुआ उसमें ना कुशवाहा को शामिल किया गया, ना राजपूत को शामिल किया गया और ना वैश्य को शामिल किया गया। भूमिहार के 2 प्रत्याशी, मतलब 2 सांसद ललन सिंह हो या गिरिराज सिंह हो, और ब्राह्मण में से भी देखिए देवेश चंद्र ठाकुर को बनाया गया। तो कुशवाहा, राजपूत और वैश्य, ये समाज जो है वो एनडीए से खासा नाराज चल रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी किसे बनाएगी सांसद। देखिए, इसके पहले आप ये जान लीजिए कि बीजेपी एक सांसद बना सकती है राज्यसभा का, और जदयू भी एक सदस्य यानी एक सांसद जो है वो राज्यसभा का निर्वाचित कर सकती है, जो मेजॉरिटी बता रहा है। तो ऐसे में पहले बीजेपी पर ही चर्चा कर लेते हैं कि बीजेपी में किन नामों पर चर्चा है। देखिए, बिहार में बीजेपी से 2 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं और यही 2 नाम जो है उनमें से एक जो है वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हो सकता है। सबसे पहला नाम जो भारतीय जनता पार्टी बिहार कैडर की तरफ चल रहा है वो नाम आरके सिंह का है। जी हाँ, आरके सिंह जो पूर्व में अभी कुछ दिन पहले तक मंत्री भी थे, आरा से 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार चुनाव जीते भी, मंत्री रहे। सबसे वेल परफॉर्मिंग सांसद बिहार में अगर कोई रहा तो वो आरके सिंह रहे। आरके सिंह को नरेंद्र मोदी खुद बतौर मंत्री बेहद पसंद करते थे और सांसद के तौर पर भी आरा में जो उन्होंने काम किया वो खुद में बहुत अच्छा माना जाता है। प्रधानमंत्री जैसा मैंने बताया उनके प्रशंसक रहे हैं। तो मोदी को कहीं ना कहीं आरके सिंह की कमी जो है वो थोड़ी खल सकती है। इसलिए सबसे पहला नाम जो राज्यसभा के लिए चल रहा है बीजेपी कोटे से, जो एक सीट है, वो नाम आरके सिंह का है। अब आरके सिंह के बाद जो दूसरा नाम है वो वैश्य समाज से आता है। अब देखिए, शिवहर का जरा आप सीट याद कीजिए, 3 बार से 2009, 14 और 19 3 टर्म वहाँ पर सांसद रही रामा देवी। रामा देवी बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी, बृज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े दबंग माने जाते थे। उनके निधन के बाद रामा देवी की राजनीति में एंट्री हुई और भाजपा की मतलब बहुत होल्ड वाली नेता शिवहर लोकसभा में मानी जाती रही। लेकिन इस बार उनका वो टिकट कट गया, वो सीट चला गया जदयू को और वहाँ से लवली आनंद ने चुनाव लड़ा। अब ऐसे में जो दूसरा नाम बीजेपी से जिसकी चर्चा चल रही है वो नाम रामा देवी का है कि रामा देवी जिनका इस बार बीजेपी, चूंकि वो सीट ही बीजेपी के पास नहीं रहा, जदयू को चला गया, तो इसलिए वो वहाँ से रामा देवी चुनाव नहीं लड़ सके। हालांकि बीच में चर्चा इस बात की थी कि मोतिहारी से उनकी बेटी जो है वो चुनाव लड़ सकती है, रश्मि कुमारी, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। तो दूसरा नाम जो बीजेपी से चर्चा में चल रहा है वो नाम जो है वो रामा देवी का है। तो इन 2 नामों को आप नोट कर लीजिए, पहला आरके सिंह, राजकुमार सिंह, और दूसरा
रामा देवी जो हैं शिवहर की पूर्व सांसद और बीजेपी की काफ़ी सीनियर लीडर्स में शुमार रही हैं, इन दोनों में से किसी एक को बीजेपी जो है वो राज्यसभा भेज सकती है। अब आते हैं जनता दल यूनाइटेड पर कि जदयू से क्या होगा। देखिए जेडीयू से भी दो नामों पर चर्चा है। सबसे पहले तो काराकाट से चुनाव लड़कर तीसरे नंबर पर रहे, बुरी तरीके से पराजित हुए उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा छोटे भाई माने जाते हैं नीतीश कुमार के, तो क्या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इतना बड़ा दिल दिखाएंगे, इस पर चर्चा बड़ी जोर पकड़ रही है बिहार की राजनीति में। उपेंद्र कुशवाहा जदयू कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं। देखिए काफ़ी नाराज चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और बिहार में जिस तरीके से उनके साथ पॉलिटिक्स हुआ पवन सिंह के उतरने के बाद, पवन सिंह ये कहा जा रहा था कि पवन सिंह जो है वो वोट कटवा के रूप में आए हैं, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरे नंबर पे आ गए, उपेंद्र कुशवाहा से अधिक वोट लेते आए, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का मनोबल भी गिरा। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रिया आई, और अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी खुलकर कहने लगे हैं कि उन्हें हराने में जिन लोगों का हाथ था वो लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। तो ऐसे में जेडीयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। इसके अलावा जो दूसरा नाम चल रहा है वो नाम कोई बड़ा राजनीतिक परिवार से तो नहीं है, लेकिन बिजनेस टाइकून रहे किंग महेंद्र, जो जदयू कोटे से ही राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उनका निधन हो गया, वो सीट खाली है। तो अब ऐसी स्थिति में किंग महेंद्र के परिवार से, ये देखिए संभावना है, किंग महेंद्र के परिवार से कोई व्यक्ति जो है वो राज्यसभा जदयू कोटे से जा सकता है। हालांकि सबसे जो प्रबल दावेदारी जदयू कोटे से बताई जा रही है वो उपेंद्र कुशवाहा की बताई जा रही है। नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं या किंग महेंद्र के परिवार से कोई व्यक्ति जाता है। अब ऐसे में बीजेपी से दो नाम आरके सिंह, रामा देवी, और जदयू से भी दो नाम उपेंद्र कुशवाहा और किंग महेंद्र के परिवार का कोई सदस्य। देखिए इस पर क्या फैसला लेती है बीजेपी और जेडीयू, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बिहार में एक बार फिर से चुनावी माहौल जो है वो धीरे धीरे सजते हुए दिख रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।